हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोक भारती का 9वां लेसन दूसरी इकाई का मेरे पिताजी यानी मेरे बाबूजी। और जो इसके लेखक हैं वो हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, यानी जो हमारे आज के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, उनके पिता। हम उनका परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म 14 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई थी। उनका परिचय इस प्रकार है। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता की एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। डॉक्टर हरिवंश राय जो बच्चन जी है, उनके द्वारा लिखित एक मधुशाला जो उनका एक कविता है, वह आज दुनिया भर में विख्यात है। और इन्होंने जो इनकी ये जो अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, इसने पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान बना ली है। और उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है, जैसे मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार इधर उधर आदि। वे उनके कुछ कविता संग्रह है। क्या भूलूं या क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये उनके कुछ आत्मखंड के 4 खंड थे। अभी इसमें इस गद्य संबंधी में क्या कहा है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें एक आत्मकथा के बारे में कहा है। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है या उसके बारे में बताया है। हमने जिस प्रकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय पढ़ा कि वह किस तरह कहानियाँ लिखा करते थे, उनकी जो मधुशाला थी वो किस तरह फेमस थी, उसी तरह हम मेरे पिताजी यानी मेरे बाबूजी इस लेसन में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या कहा है और किसके बारे में दर्शाने के लिए और किसके बारे में हमें सीख देने के लिए ये लेसन में क्या बताने की कोशिश की, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पॉइनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार में बहुत जल्दी उसको विशिष्टता दे दी है। यानी जो प्रताप जी थे वो अपने ऑफिस में या दफ्तर में बहुत ही एकदम सुलझे हुए आदमी थे। अपना कार्य एकदम सही समय पर करते थे। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद देर रात तक काम में जुटे रहते थे। और वे ऐसे व्यक्ति थे कि जो दूसरों का काम था, जो उनके सहपाठी थे, जो उनके मित्र थे, उनका अगर काम नहीं हो पाया तो वो उनका काम भी करके उन्हें दे देते थे। इस प्रकार वे अधिकारी यानी जो वहाँ पे बड़े लोग थे, साहब लोग थे, अधिकारी और जो सहकर्मी उनके साथ थे, दोनों के वो प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरह यानी हमेशा की तरह। वो हमेशा जो दफ्तर है वो चल के आया जाया करते थे। वे पैदल आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से साइकिल न उन्होंने कभी खरीदी न उनकी सवारी की। वो हमेशा ही दफ्तर अपने 4 मील पैदल चलकर और आते और जाते थे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए काला जूता, ढीला पैजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी और दुपलती टोपी। यानी जिस प्रकार आजकल के दफ्तरों में एक पोशाक होता है, उसी पोशाक में सभी जो कर्मचारी हैं उनको बुलाया जाता है। उसी तरह उस समय भी
उन्होंने अपने दफ्तर में जाने के लिए एक पोशाक थी वो तय कर रखी थी। वो रोज वही पोशाक पहन कर जाते और उस पर वो काला जूता, ढीला पैजामा और एक जो दुफलती टोपी रहती थी वो पहन कर जाते थे। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फील्ड कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। और जो सर्दी का मौसम होता है उसमें वह माँ द्वारा सिली हुई कोट या जो शरीर पे पहने जाने वाला जो एक तरह का ऊनी गुलबंद यानी स्वेटर होता है वो पहनते थे और एक विलायती टोपी जो बहुत महंगी थी वह पहना करते थे। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। मौसम साफ हो तो रात को वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। मुझे एक बार की बात याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था और जो उनके पिताजी थे प्रताप जी के, वो भी बहुत माहिर थे। वो भी चलने का उन्हें भी बहुत शौक था और यदि वो कहीं बाहर जाते तो हमेशा वो अपने साथ जो छाता है वो साथ में रखते। यदि मौसम साफ होता तो वो अपने साथ एक लाठी लेके जाते और लाठी भी एकदम मजबूत दमदार लाठी होती थी। और वो इसी प्रकार कहते हुए उन्हें एक किस्सा याद आ जाता है जब उनके शहर में हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक दंगा हुआ था। तो उस दंगे में क्या हुआ था, पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ में कंधे पर संभाले बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव वहां दंगे में वह चले गए। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आऊं, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए लाया हूं। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, यानी आपको अगर मुझसे मुठभेड़ करनी है या मुझसे लड़ाई करनी है तो अकेले अकेले करिए। मर्द की लड़ाई कभी बराबरी में होती है, यानी एक के बीच एक की लड़ाई होती है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो ये इसमें कोई बहादुरी नहीं होती। अकेले सिर फेरे की बात समझी जा सकती है, चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए, उन्हें समझाने लगते हैं। इस तरह की लड़ाई तो वे बेसमझी की लड़ाई समझते थे। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया, इसमें कोई आपकी बहादुरी नहीं होती। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस जो आसपास के पड़ोस होते हैं उनमें इंसानियत होनी चाहिए और इंसान मेन से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी, वो लोगों को ऐसा समझाने लगे। फिर 2 दिन 4 दिन 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा, ऐसा वो कहने लगे कि आप लोग 1 दिन 2 दिन लड़ सकते हो, बाद में आपको एक साथ ही रहना है, इसीलिए लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, आप लोग दंगा मत करो। 2 4 10 12 100 50 हिंदू मुस्लिमों के कटने मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, यानी एक साथ मिलजुल के रहे। एक दूसरे से टकराने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया बहुत बड़ी है, यानी आप लोग यही समझते हैं कि दुनिया आप ही हो, यानी आप लोग एक दूसरे को ख़त्म कर दोगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, यानी आप लोग 10 12 50 100 अगर आप लोग एक दूसरे को काट के मर भी जाओगे तो भी जो हमारा धर्म है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए इन दंगों में कुछ नहीं रखा है, ऐसा वह समझाने लगे। पिताजी की बातों का उन पे बहुत असर हुआ। उस दंगे से फिर कोई वारदात नहीं आई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रहती थी। जो पिताजी ने जो समझाया था उस बात का जो असर हुआ, उसके बाद उस मोहल्ले में कभी इस तरह के दंगे कभी नहीं हुए। मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था, यानी जो उनके पिताजी थे प्रताप जी के, उनका जो जीवन था एकदम सुचारू रूप से चलने वाला था। वे सवेरे 3 बजे उठते और शौचादि के निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए वह चले जाते और वह गंगा स्नान के लिए जाते समय भी पैदल जाते थे। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी, यानी वहाँ से वह कम से कम 3-4 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी उनके घर से थी और वह वहाँ तक नहाने के लिए डेली सुबह 3 बजे उठकर सब काम करके 3:30 बजे वह घर से निकल जाते थे और वहाँ तक पैदल चल के जाते थे। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते, साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते थे
और जो उनके पिताजी थे वहाँ नहाकर वह 6:30 बजे तक घर लौट आते और अपने साथ एक लोटा या सुराही लेके जाते, उसमें वह वहाँ का पवित्र गंगा जल भर के लेके आते थे और पूजा पर बैठ जाते थे। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी, यानी पहले घरों में यानी देवी देवताओं के लिए एक अलग सा घर बनाया जाता है, उसे कोठरी कहा जाता था। बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी गई थी। एक थी रामचरित्र मानस और दूसरी गीता, यानी जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ होता है, एक रामचरित्र मानस यानी रामायण और दूसरा जो हमारा गीता है महाभारत है, वह पुस्तकें उनके घर पे रखी गई थी और ये दोनों पुस्तकों का ही वह जाप करते थे। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार में राम, कृष्ण भगवान, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, सरस्वती, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। उनके घर में कोई भी मूर्ति नहीं रखी थी, परंतु उनके घर में जो भगवान थे उनकी जो शीशे में जो छोटी छोटी जो तस्वीरें हैं वो लगाई हुई थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना पड़ता था, क्योंकि वो जो कोठरी थी वो बहुत छोटी थी और नीचे थी, और अब इसके बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहल रखकर उस पर पैथिया खोली जा सके। यानी जो रेहल क्या होता है कि कोई पुस्तक पढ़ने के लिए जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस पुस्तक को रख सके, उसे रेहल कहा जाता है। यानी उनके बैठने के बाद सिर्फ थोड़ी सी जगह बचती थी ताकि वो पुस्तक रख के वे पढ़ सके। वे रामचरित्र मानस का 9 वाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ से 9 वाहिक के निशान लगे हैं। पाठ वे स्वसर करते थे, यानी वह खुद से ही उसका पाठ किया करते थे और उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली नहीं थी। उन्हें मैंने गाते कभी सुना नहीं था, पर उनका स्वर साफ सप्राण और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। और जो उनकी आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है, और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया था। यानी जितने दिन भी मैं पिताजी के साथ रहा मैंने उनकी आवाज़ प्रतिदिन सुनी है। वह रोज़ सुबह रामचरितमानस का और गीता का पाठ करते थे। मैं कल्पना करता हूँ कि मेरी सौरी में जन्म के पहले दिन में ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। यानी वह थोड़ी मस्ती में सॉरी कहते हुए यानी माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मैं जब माँ के पेट में रहूँगा तब से ही मैंने उनकी जो आवाज़ है, जो उनका पाठ है, मैंने वह सुनना शुरू कर दिया होगा। सॉरी पूजा की कोठरी के सामने दलान यानी जो पहले घास फूस का एक घर छोटा सा बनाया जाता था घर के बाहर, जिसमें जो गांव की यानी जो अपना खुद का जो गाय भैंस रहती है उसमें जो बांधी जाती है और उसमें उसका चारा दिया जाता है, उसे दलान कहा जाता है। और उसमें जो बूढ़े व्यक्ति है वो आराम करते हैं, उसे दलान कहा जाता है, के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना भी रोता क्यों ना हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता मैं चुप हो जाता। यानी बचपन मेरा ऐसा बीता है कि जब भी मैं रोता हूँ तब जो मेरे पिताजी की आवाज़ है उसे सुनाने के लिए मुझे उठाकर उनकी कोठरी के सामने रख दिया जाता था, और मैं अपने पिताजी की जो वाणी है, जो उनका जाप था, जो वो गीता का पाठ करते थे, रामायण का पाठ करते थे, उन्हें मैं सुनकर चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँगा। और जो मेरी माताजी है तथा परिवार के अन्य लोग हैं, इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते हैं। यानी वो मानते थे कि अगर मैं ये सब सुन के चुप हो जाता हूँ या इनमें ध्यान लगाता हूँ तो कहीं मैं भी पूर्व जन्म में किसी धर्म से जुड़ा रहूँगा और मैं भी इन पाठों का अध्ययन करता रहूँगा। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों में उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में मानस की शैली में। यानी वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था, जब मेरा बचपन था, तब मेरे पिताजी के स्वर ने ही मुझे बड़ा किया है और मैं उनके स्वर सुनते सुनते ही बड़ा हुआ हूँ।
और जो मेरे पिताजी गीता और रामायण का जो पाठ करते थे वह मेरे अंदर एक अलग ही जो संस्कार है उनका जो रूपरेखा है वह कर रहे हैं, और वो अवधी भाषा में है, मानस की शैली में। फिर कहते हैं अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतक की सिरा सिरा मानस की ध्वनियों में भीगी हुई है। यानी जब मैं चेतक नहीं था, यानी जब मैं समझदार नहीं था, और जब मैं अब समझदार हो गया हूँ, तब से लेके आज तक मेरे हर एक कण में, मेरे हर एक शरीर में जो मानस है उसकी ध्वनियाँ अभी भी गूंज रही है। पिताजी मौन रखकर गीता पढ़ते थे, यानी वह आराम से धीरे धीरे गीता का पाठ करते थे। उसके लिए वह जाप कभी नहीं करते थे, वह सिर्फ रामचरित्र मानस को ही जोर जोर से पढ़ते थे। शायद चिंतन करने की दृष्टि से मानस से वे बड़ा बहा करते थे। संस्कृति का उन्हें साधारण ज्ञान था, यानी वह संस्कृति जो हमारी संस्कृति होती है उसके बारे में उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान था। मानस यानी जो रामचरित्र मानस है उसमें सांस्कृतिक अंशों के वे शुद्धता और स्पष्टता है वो उसे अच्छे से पढ़ते थे, पर संस्कृत के वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से है। यानी जो उनके पिताजी थे उन्हें संस्कृत पढ़ना तो आता था, परंतु उसका उच्चारण वो अच्छे से नहीं कर पाते थे, परंतु वह अवधी भाषा को बहुत अव्वल तरीके से जानते थे और उन्हें अवधि में इन भाषाओं का उच्चारण करने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता था। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। वज्र और अवधि की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ, यानी मुझे अगर संस्कृत छोड़ के अवधि और वज्र की जो भाषा है वो मुझे दी जाए तो मैं उसे घंटों तक पढ़ सकता हूँ। मानस का जो स्वस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता में घंटे भर भी पढ़ लूँ तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। यानी वो कहते हैं कि जो रामचरित्र मानस या गीता में जो खड़ी बोली है उसका पाठ मैं अच्छे से नहीं कर पाता, परंतु जो उर्दू की भाषा है वो बहुत ही अच्छी होती है, मीठी भाषा होती है। उसे पढ़ने में जो मेरी जीभ है उसमें कोई भी दर्द नहीं होता। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म सिराओं को अभी कम ही छुआ है। अब जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोष से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ ना जाऊंगा। फिर वो आगे कहते हैं, पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते थे, यानी वह 6:30 बजे गंगा स्नान से आने के बाद पूजा पर बैठ जाते थे। उसके बाद वह गीता और रामचरित्र मानस का पाठ करते थे। उसके बाद उनकी पूजा पाठ खत्म होते होते 8:30 बज जाते थे। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती थी। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहनकर 9 बजते बजते दफ्तर के लिए वह रवाना हो जाते थे। किसी दिन ऐसा भी होता था किसी कारण भोजन समय पर तैयार नहीं हो पाता था। पिताजी को बहुत गुस्सा आता था कि अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ है, उन्हें और दफ्तर जाने में लेट ना हो जाए। माँ कांपने लगती थी उनकी आवाज़ सुनकर। वह माँ को डांटते थे, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास नहीं होता था, क्योंकि उन्हें दफ्तर जाने में लेट ना हो जाए, इसी कारण वह माँ पे ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करते थे। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चले जाते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में, यानी उन्होंने अपने पूरे जीवन में 35 वर्ष की नौकरी की। वे कहा करते थे कि एक दिन वे दफ्तर देर से कभी नहीं गए, यानी वो अपने समय के पूरे पाबंद थे। वो हमेशा समय पर दफ्तर पहुंचते थे और अपना काम भी ठीक ढंग से करते थे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवा देती थी, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस नहीं आ जाता तब तक वह भोजन नहीं करती थी। यानी हमारा जो देश है वो पितृ प्रधान है, यानी हमारे देश में ऐसा होता था कि पहले जब तक हमारे घर का जो बड़ा आदमी है, यानी जो घर का जो मुखिया है, वो जब तक खाना नहीं खा लेता था तब तक घर की जो औरतें हैं वो कभी खाना नहीं खाती थी। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी जो पूरा दिन है वो उपवास जैसा बीतता था। घर की 3 बुढ़िया, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें उन्हें सुननी पड़ती थी। यानी जो घर में वो उनकी जो दादी थी, यानी जो सास माँ थी, वह उन्हें ताना देती थी। मेरी माँ ना खाती तो और कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती थी कि इसी के कारण जो उनके पति है वह खाना नहीं खाए, क्योंकि इसने खाना लेट बनाया है, इसी कारण वह माँ पर गुस्सा उतारती थी। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक यानी जो शुरुआत के वर्ष थे वे प्राय हमेशा देर से आते थे। यानी जो शुरुआत के वर्षों में किसी को भी कंपनी द्वारा ढेर सारे काम सौंपे जाते थे,
इसी कारण वह कंपनी से या दफ्तर से देर रात को घर पे लौटते थे। 8-9 बजे इससे भी अधिक देरी से वो खाना खाकर सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने वो निकल जाते। सुबह गंगा स्नान से आने जाने में 8 मील, फिर दिन को दफ्तर आने जाने में 8 मील, यानी वह कुल 16 मील चला करते थे। पर उनकी जो तृप्ति है चलने की वह पूरी नहीं होती थी। इसके बावजूद भी वो खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले रात को सैर पर निकल जाते थे, और रात को भी वो 2-3 मील आराम से घूम के आ जाते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उनसे चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोए उठते वह सुबह 3 बजे ही थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी वो कहते थे कि अगर हमें 2-3 घंटे भी अच्छी नींद आ जाए तो हमारा पूरा दिन अच्छे से बीतता है। अगर हम पूरा दिन भी सोए परंतु हमारी नींद अगर अच्छी ना हो, गहरी ना हो, तो भी हमें आलस्य लगता है। यानी कम घंटों की जो गहरी नींद है, ज़्यादा घंटों की जो हल्की नींद होती है उससे कम काम कर लेती है। उनके इस फॉर्मूले के प्रति विश्वास ने मुझे अभी अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तब जो मेरी बॉडी है उसे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना चाहिए, और मैं उस समय अपनी जो नींद है बची हुई वह मैं उसे पूरी करना चाहता हूँ। समय की पाबंदी है जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले 10 वर्ष में एक अलार्म घड़ी खरीदी और लाकर दलान की तिकोनियों पर रख दी। यानी जो उनके पिताजी थे शुरुआत के वर्षों में वह चाहते थे कि जो दफ्तर है मेरा उसमें मैं कभी लेट ना हूँ, और मैं सुबह उठने के जो उनका 3 बजे का रूटीन था उसमें भी वो कभी लेट ना हो। इस कारण उन्होंने एक अलार्म घड़ी खरीदी थी और वह उसे अपने दलान में रख देते थे, यानी जहाँ वह सोते थे, ताकि उन्हें लेट ना हो। यह घड़ी नहीं थी, विक्टोरिया युग की थी, यानी जो घड़ी थी वो बहुत ही पुरानी थी और पायनियर के दफ्तर से बहुत दिनों में काम दे रही थी। यानी जो उन्हें घड़ी मिली थी वह उनके दफ्तर की थी। फिर वो वहाँ लाने के बाद वो अपने घर पे इस्तेमाल करते थे। वहाँ वह कमंड माल की तरह निकाल दी गई और पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी और चलती ही रही, और जो घड़ी थी वो पुराने ज़माने की थी, यानी ओल्ड इज़ गोल्ड, और वो इसी कारण वो थोड़ी सी साफ सफाई के बाद ही चलने लगी। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती थी और एक अलार्म भी बजाती थी। वह उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद तक नहीं आई। यानी जो घड़ी थी बहुत ही पुराने ज़माने की थी और जो उसमें जितना भी मटेरियल लगा था सब ओरिजिनल था, जिस कारण वो घड़ी कभी ख़राब नहीं हुई, जिस कारण उसे जो घड़ी बनाने वाला घड़ी साज उसके पास कभी जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। तिकोनिया और खाली इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं है। मेरा पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही, यानी जब तक मेरे पिताजी जीवित रहे तब तक वह घड़ी चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अब भी वह घड़ी चल रही है। यानी उनके पिताजी जब तक थे तब तक वो घड़ी चलती रही, और उनके पिताजी के मरने के 30 वर्ष बाद भी वो घड़ी आज तक जो मेरे पास है, प्रताप के पास है, वो आज तक चल रही है, ऐसा वह कहते हैं। मेरे पास नहीं है, यानी वो घड़ी अभी मेरे पास तो नहीं है। मेरी बहन के जो लड़के हैं, रामचंद्र फुटबॉल के अखिल भारतीय परिषद के खिलाड़ी हैं, वो उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, हिर फिर कर मेरी आंख उस घड़ी पर टिक जाती है। यानी वो उस घड़ी को ही देखते रहते हैं, क्योंकि वह उनके पिता की घड़ी है, इसीलिए वह कैसे भी घूम फिर कर जो उनकी निगाह है उस घड़ी पर टिक जाती है। हमारे घर में कितने जन्म, मरण, शादी ब्याह, भोजन महोत्सव उसने देखे हैं। यानी वो कहते हैं कि वो घड़ी हमारे घर में बहुत ही कई सालों से है। उसने हमारे घर को बदलते देखा है, हमें बदलते देखा है। हमारे घर में क्या हुआ, कितने शादियाँ हुई, कितने भोज हुए, वो सभी वो घड़ी ने देखा है। कितने वर्ष विषाद, अश्रु, हास, वाद विवाद, कितने क्रोध, कलह, रोदन, गायन, श्रम, संघर्ष की वह साक्षी रही है। यानी जितनी भी घटनाएं
आज तक हुई है। जब मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के जाने के 30 वर्ष बाद भी जितनी घटनाएं हमारे घर में हुई है, उस घड़ी ने सभी घटनाओं के साक्ष्य रही है, यानी सबूत है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर ना ही खुद आराम करे थे, ना केहू के आराम करे दे थे। यानी जो वो घड़ी थी, बट उनका नाम ही सिर्फ आराम घड़ी था, परंतु वह रोज़ सुबह जो अपना काम एकदम बखूबी करती थी, रोज़ सुबह जगाने का काम, और ना वो किसी को आराम करने देती थी और ना ही खुद आराम करती थी। इसीलिए माँ कहती है कि फिर इस घड़ी का नाम आराम घड़ी क्यों है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया जाता होगा कि वह एक ही जगह पर रखी जाती थी, इसीलिए उसे आराम घड़ी कहा जाता है। अलार्म से आराम आया तो भी कोई अचरज की बात नहीं, कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया। और जो ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। यानी राम के नाम जिस तरह हम पूरे अभी पास्ट से लेकर फ्यूचर तक, यानी पूरा तत्व से लेकर अभी तक जिस तरह राम नाम का जाप हो रहा है, उसी तरह वो घड़ी भी आज मेरे पिताजी से लेकर अभी तक मेरे पास है और उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसा वो कहते हैं कि इसे अभी भी लोग इसे राम घड़ी कहकर पुकारते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं से इस कहानी को लिया गया है। और इसमें कुछ शब्द संसार है, जैसे निमित्त यानी नैमित्य संबंधी, विलायत यानी विदेशी यानी बाहर का, वाक्चारित्व यानी वाक्पटुता बोलने में, चतुराई यानी एकदम चतुर, अचेतन यानी चेतना रहित जिसमें किसी प्रकार की भावना नहीं होती है, चलास यानी चलने का शौक। ये सब कुछ शब्द संसार हैं।